नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटीग्रेट टीचर्स भर्ती न्यूज। शिक्षक भर्ती में कई केंद्रों पर हंगामा, शिक्षक भर्ती के सवाल रहे बहुत कठिन। प्राविधिक सहायक के 3440 पदों पर भर्ती, अब यूपी पीएससी की भर्ती में OTR जरूरी, जाने सब। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई जिलों के केंद्रों पर हुआ हंगामा, कई जिलों में विलम्ब से पहुंचे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में नहीं मिला प्रवेश, कई जगह QR कोड स्कैन होने से हुई परेशानी, मुश्किल थे शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी, स्पेशल ट्रेनों में मुड़ी भीड़, तिल रखने की भी जगह नहीं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 75 से 80% उपस्थिति रही, गलत पहचान देने वाले 23 धरे गए, एक पर केस। 7.7 लाख अभ्यर्थियों ने पहले दिन दी परीक्षा। सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई। पहले दिन एक से 5वीं कक्षा के लिए हुई परीक्षा की दोनों पालियों में कुल 75 से 80% उपस्थिति रही। PPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर पूरे राज्य में गलत पहचान देकर परीक्षा में शामिल होने के मामले में 23 अभ्यर्थियों के पकड़े जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22 मामलों की जांच चल रही है। वहीं एक उम्मीदवार की गणित, इतिहास और समसामयिकी सवालों को हल करने में मशक्कत करनी पड़ी। शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। पटना के 38 केंद्रों 50,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। छात्रों ने बताया कि NCERT की 9वीं से 10वीं कक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। यहीं कुछ प्रश्न तो 11वीं और 12वीं के स्तर के पूछे गए हैं। पहली पाली में गणित, इतिहास के 22 और भूगोल से 12, विज्ञान से 26, अर्थशास्त्र से 2, रीजनिंग के 8 सहित अलग अलग विषय के सवाल पूछे गए हैं। पहली पाली में अभ्यर्थियों को गणित और इतिहास के सवालों को हल करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। 50,000 अभ्यर्थियों ने पटना के 38 केंद्रों पर दी भर्ती परीक्षा। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि सिविल सेवा स्तर के पूछे गए हैं प्रश्न। स्कैनर से जांच के अलावा बायोमेट्रिक प्राथमिक स्कूल 15 तक रोज खुलेंगे। पखवाड़े पर स्वच्छता गतिविधियां आयोजित। DLED प्रशिक्षण 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में फिर पुनः वृद्धि कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अब एक बार फिर DLED के प्रवेश के लिए तिथि बढ़ गई है। कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक के 3440 पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को कुछ दिन और इंतजार कर। इस भर्ती के लिए अधिनित सेवा चयन आयोग यानी UPPSC को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC से कुछ और अभ्यर्थियों का उस विवरण की मांग के लिए पत्र भेज दिया गया है। 18 अगस्त को UPPSC को विवरण मिल गए, फिर भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इस कारण अभ्यर्थियों ने सचिव से मुलाकात की और सचिव ने बताया कि 2013 की भर्ती के दौरान आरक्षण की विसंगति के चलते कुछ अभ्यर्थी साक्षात्कार के बाद बाहर हो गए थे। उनका विवरण भी UPSC से मांगा गया है। वह मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग की परीक्षाओं के लिए 1.5 माह में 1 लाख OTR, 3,32,000 पहुंची संख्या, आगे 12 लाख के करीब हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल 2023 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य कर दिया गया है। आयोग ने भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने शुरू कर दिए तो OTR की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 1.5 माह में 1 लाख नए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी और LT ग्रेड टीचर्स भर्ती न्यू विज्ञापन, नया नोटिफिकेशन आपका जो है अब दिसंबर में आएगा, क्योंकि नए आयोग के बनने में कम से कम 2 या 3 माह का वक्त है। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की।